हमारा जीना हराम कर दिया इस तरह के लोगों ने। इनकी वजह से हम सब परेशान हैं। चले जाओ यहाँ। एक गरीब माँ बाप का लड़का शिवांश और दूसरा था जमींदार परिवार का आर्यन। दोनों की दोस्ती कुछ अलग ही थी। आर्यन शिवांश को बहुत प्यार करता था। जब भी शिवांश भूखा होता, आर्यन चुपके से उसके लिए खाना ले आता। कभी अपने पुराने कपड़े, कभी जूते, तो कभी स्कूल की किताबें। लेकिन शिवांश लेने से मना कर देता तो आर्यन हंसते हुए कहता, अभी तो मेरा दोस्त है, ले ले। हमारी दोस्ती कृष्ण और सुदामा जैसी है। शिवांश की आंखें भर आती थी। शिवांश के माँ पापा आर्यन को समझते थे, उसकी हालत जानते थे, लेकिन दो मासूम दिलों की दोस्ती के आगे ये सब समझ कहाँ काम आती है। समय बीतता गया और फिर एक दिन आर्यन की बुआ की शादी थी। पूरे गांव में खुशियां थीं। आर्यन बोला, शिवांश, आज मेरी बुआ की शादी है, तू जरूर आना। अगर तू नहीं आया तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा और मेरा मन भी नहीं लगेगा। आज तू स्टेज पर गाना गाकर सुनाना, सबको बहुत अच्छा लगेगा। शिवांश के माँ और पापा आर्यन की बात सुनकर मन ही मन हंस रहे थे। सोच रहे थे आर्यन कितना अच्छा लड़का है, कितना प्यार करता है अपने दोस्त से। शाम को शिवांश शादी में पहुंचा। वो थोड़ा घबराया हुआ था। शादी का पंडाल सजा हुआ था, लाइटें चमक रही थीं, बैंड बज रहा था। आर्यन शिवांश का हाथ पकड़कर स्टेज की ओर ले गया। बोला, डर मत, गा दे, सब तुझे सुनेंगे। शिवांश ने माइक पकड़ा, भीड़ की तरफ देखा और जैसे ही पहला बोल निकाला, तभी सामने बैठे कुछ अमीर लोग खड़े हो गए। एक आदमी चिल्लाया, ये गरीब लड़का यहाँ क्या कर रहा है? दूसरा बोला, अरे ये तो वही छोटी जात का जाहिल है। तीसरा आगे बढ़ा, स्टेज कोई भिखारियों की जगह है क्या? शिवांश के हाथ कांपने लगे, आवाज गले में अटक गई। आर्यन कुछ बोलने ही वाला था, तभी दो आदमी आए और शिवांश को जोर से पकड़कर स्टेज से नीचे धक्का दे दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा, माइक लुढ़क गया। लोग हंस रहे थे, कोई वीडियो बना रहा था, कोई मजाक उड़ा रहा था और 7 साल का बच्चा भीड़ के बीच अकेला रो रहा था। आर्यन भागकर आया, शिवांश को उठाया और सीने से लगाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस मासूम के दिल में एक आग जल चुकी थी। घर पहुंचते ही वो माँ से लिपटकर रो पड़ा। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? शिवांश ने सारी बात बताई। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, गरीबी हमारी मजबूरी है, हम अमीर लोगों के लायक नहीं हैं, हमारी जिंदगी यही है, अब सो जा। लेकिन उस रात शिवांश सो नहीं पाया। वो उठा और अपने माँ पापा के पैर छूकर चुपके से निकल गया। उसने उस रात आखिरी बार अपने घर को एक बार मुड़कर देखा और दिल में ठान लिया, मैं इतना मेहनत करूंगा कि एक दिन ये दुनिया मेरा नाम जानेगी। अंधेरी रात, खाली सड़क और एक 7 साल का बच्चा। बस में बैठा शिवांश खिड़की से गांव पीछे छूटता जा रहा था। शहर पहुंचा, बड़ी बड़ी इमारतें, हॉर्न की आवाजें, भीड़ और अकेलापन। पहली रात रेलवे स्टेशन पर सोया। अगले दिन होटल में बर्तन धोए, कभी ढाबे पर झाड़ू लगाया, कभी सब्जी मंडी में बोझ उठाया। दिन में काम और रात में पढ़ाई करता। शिवांश टूरिस्ट प्लेस पर खड़े होकर अंग्रेजों से बात करता और अंग्रेजी सीखने की कोशिश करता। कूड़े से निकली किताबें पढ़ता। जब थक जाता तब खुद से कहता, तू हार नहीं मान सकता, तू वापस गरीब बनकर नहीं जाएगा। साल बीतते गए, शिवांश बड़ा हो गया। उसने एक प्रॉपर्टी ऑफिस में चपरासी की नौकरी पकड़ी। यहीं से उसकी जिंदगी ने मोड़ लिया। वो चुपचाप ग्राहकों की बातें सुनता, डील समझता, कागज पढ़ता, रात को यूट्यूब पर बिजनेस वीडियो देखता। धीरे धीरे उसे रियल एस्टेट समझ आने लगा। पहली कमाई से एक छोटा सा प्लॉट खरीदा, फिर उसे बेचकर दूसरा, फिर तीसरा, छोटी डील, फिर बड़ी डील। कुछ ही सालों में शिवांश ने अपनी कंपनी खोल दी, शिवांश ग्रुप। टावर खड़े होने लगे, सोसाइटी बन गई, नाम चमकने लगा। लोग जिसे कभी गरीब ग्वार कहते थे, आज उसे शहर प्रॉपर्टी किंग कहने लगा। इधर शहर में शिवांश का नाम चमक रहा था और उधर गांव में उसके बचपन के दोस्त आर्यन के पिता धीरे धीरे कर्ज में डूबते चले गए। पहले खेत बिके, फिर जमीन, फिर दुकान, अब बस एक छोटा सा घर बचा था। वही घर जिसमें शिवांश और आर्यन बचपन में खेलते थे, और उसी घर की नीलामी की तारीख तय हो चुकी थी। आर्यन के पिता लोन लेने हर जगह गए, बैंक, फाइनेंस कंपनी, प्राइवेट लेंडर, सब ने एक ही जवाब दिया, आपका केस रिस्की है, प्रॉपर्टी नहीं बची, लोन अप्रूव नहीं हो सकता। थके कदमों से वो शहर से लौट रहे थे, आंखों में आंसू, दिल में डर। तभी सड़क किनारे एक बोर्ड दिखा, शिवांश ग्रुप, इंस्टेंट बिजनेस लोन अवेलेबल। वो रुके, थोड़ी उम्मीद जगी। ऑफिस पहुंचे, कागज दिखाए, लेकिन रिसेप्शन से जवाब आया, सर आपका लोन अप्रूव नहीं हो पाएगा।
उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। और फिर आया नीलामी का दिन। घर के बाहर भीड़ लगी थी, अमीर लोग बोली लगा रहे थे, आर्यन की माँ रो रही थी, बच्चे कोने में बैठे थे। आर्यन सिर झुकाए खड़ा था। तभी काले शीशों वाली गाड़ी आकर रुकी। सिक्योरिटी उतरी, एक सूट बूट वाला आदमी अंदर आया। नीलामी शुरू हुई, एक एक कर बोली बढ़ती गई। सबसे बड़ी बोली उसी आदमी ने लगाई। हथौड़ा बजा, सोल्ड। घर बिक चुका था। आर्यन के पिता टूट गए। वो आदमी उनके पास आया और बोला, ये घर आपका है। सब चौंक गए। आर्यन बोला, लेकिन आपने तो इसे खरीदा है। आदमी हल्के से मुस्कुराया, हाँ खरीदा है, लेकिन गिफ्ट करने के लिए। पूरा मोहल्ला सन। आर्यन की माँ ने गौर से देखा और कांपती आवाज में बोली, ये तो वही शिवांश है। सब पहचान गए। तभी एक गाड़ी से उतरकर शिवांश के मम्मी और पापा भी आए और बोले, हाँ ये वही बच्चा है जिसे कभी स्टेज से धक्के मारकर निकाला गया था। आर्यन की आंखें भर आई। शिवांश ने कहा, उस दिन आपने मुझे बाहर निकाला था, आज भगवान ने मुझे अंदर भेजा है। आखिरी सीख, किसी बच्चे को कमजोर मत समझो, वक्त सबको जवाब देता है।